ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राहु ग्रह अपनी 18 महीने की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। वर्तमान समय में राहु कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, वही केतु ग्रह सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं। 14 महीने की यात्रा राहु ग्रह कुंभ राशि में कर चुके हैं और आने वाले 4 महीनों, लगभग 4 महीने की स्थिति की बात करें तो आने वाले आज से लेकर 110 दिनों तक 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। वर्तमान समय में ये धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो आने वाले 110 दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को लेकर जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए और राहु केतु का क्या इंपैक्ट आपके लाइफ पर पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, राहु सामान्यतः एक राशि में 18 महीने तक राहु केतु का संचरण होता है और आपको स्पष्ट कर दें कि राहु और केतु छाया ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। राहु को हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बंधन का कारक ग्रह कहा गया है, वही केतु मोक्ष कारक ग्रह कहे गए हैं। राहु एक तरफ जहां बंधन, माया, भ्रम की स्थिति, छल कपट, ईर्षा, द्वेष, इसके साथ चोरी, बेईमानी, डकैती, इसके साथ ही अगर देखें तो रहस्यमय बीमारी, इंटरनेट, चलचित्र, जितनी भी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें राहु का प्रभाव होता है। यद्यपि राहु इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी प्रभावित करते हैं। वही केतु ग्रह की जब हम बात करते हैं तो केतु का स्वभाव ठीक इनके विपरीत होता है। राहु बंधन में बांधने का काम करता है, वही केतु जो है ये मुक्ति के कारक ग्रह हैं। इन्हें धर्म, पताका और साथ ही मोक्ष और अध्यात्म का कारक ग्रह कहा गया है। अगर हम देखें तो राहु आपके 7th हाउस से, वही केतु 1st हाउस से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव जो होता है यह आपके जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारी का, डेली इनकम का और ठीक आपके सामने जो दुनिया है वो 7th हाउस होता है। ऐसी स्थिति में राहु के सप्तम भाव से गोचर करने की वजह से, और देखिए ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ काम है या इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए कोई भी कार्य हैं, आप आईटी सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई कोई कंपनी चला रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखने वाली बात होगी कि राहु जब 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो जो लोग इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट अभी देंगे, क्योंकि आप शनि की ढैया के भी प्रभाव में हैं तो थोड़ा कार्य क्षेत्र में आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है, ये आप स्वयं देख रहे होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको इस बात को नोटिस करना है कि आने वाले 110 दिनों में आपके कोई मित्र हो सकते हैं, कोई आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जान पहचान के व्यक्ति हो सकते हैं, वो अगर कहते हैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए तो आपसे निवेदन है इस समय अवधि के दौरान पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो इंडिविजुअल बिजनेस से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहां पर प्राप्त होते नजर आएंगे। साथ ही 7th हाउस वैवाहिक जीवन का होता है। तो देखिए, सप्तम भाव में से जब राहु का गोचर होता है तो यहाँ पे बड़ी ध्यान से इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सिंह राशि वालों, राहु जो हैं ये विदेशी भूमि के कारक ग्रह हैं, ये मॉडर्न दुनिया के कारक ग्रह माने गए हैं और इन्हें कलयुग का राजा भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि आप अभी यंग एज में हो, आप किसी से प्रेम में हो और आपने मन बना रखा हो कि बस अब आपको प्रेम विवाह कर ही लेना है, तो आपसे निवेदन है नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब 7th हाउस से राहु का गोचर होता है तो ऐसे विवाह में देखा जाता है कि फिर गुरु का प्रभाव, देखिए जो पाप ग्रह होते हैं ना वो अपने आप में सक्षम होते हैं विवाह कराने में। देवगुरु बृहस्पति बस का आशीर्वाद नहीं चाहिए, कई बार पाप ग्रह आपका विवाह करा देते हैं लेकिन वो विवाह आगे चल के प्रॉब्लम्स करता है, यानी कि जीवन साथी के साथ चीजें नहीं मैच होती हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस समय अवधि के दौरान अगर आपका शादी विवाह कोई तय करा रहा है, आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, आपने मन बना रखा है, थोड़ा रुकिए, ठीक है। अभी आपके शादी विवाह से संबंधित बात, जो भी बात आपको करनी है, आप 31 अक्टूबर के बाद कीजिएगा, उसके बाद तय पक्का कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। लेकिन उसके पहले अभी थोड़ा सा चीजों को पेंडिंग डाल दीजिए और बाकी आपकी स्वेच्छा है, हमारा काम है आपको सही तरीके से सही नॉलेज दे देना, बाकी आपकी इच्छा है। इसके अतिरिक्त अंतरजातीय विवाह के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं, योग तो देखिए बन रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपको क्या करना है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो मैरिटल लाइफ के लिए टाइम अच्छा नहीं है। मैं लगातार कह रहा हूँ, पति पत्नी में नोकझोंक, पति पत्नी में अनबन, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव होना, और आप देख रहे होंगे सिंह राशि वालों के समय अवधि के दौरान आपके पार्टनर में आक्रोश अधिक दिखाई दे रहा होगा, हाजिर जवाब ज्यादा हो गए होंगे, या कई बार आप अपनी बातें उनसे कहने के बारे में सोचते होंगे तो आपकी बातों को
नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया जाता होगा। तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन में मुझे बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बनते हैं, विवाह टूटने का भी योग बनता है। ये हम गोचर के आधार पर जानकारी दे रहे हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हो, 7th हाउस की स्थिति अच्छी हो, तो ये स्थिति आपके साथ नहीं बनेगी। लेकिन मेजर लोगों के साथ में गोचर के आधार पर जब हम जानकारी दे रहे हैं तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर देखा जाए तो आपका विवाह हुआ है, आपके और आपके पार्टनर में किसी कारणवश पिछले 8-6 महीनों या 8-10 महीनों में कोई प्रॉब्लम आई, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, आपने मन बना रखा है कि अब डाइवोर्स लेना है, आपसे निवेदन है थोड़ा रुकिए, ठीक है, थोड़ा सा और समय निकालिए। 5 दिसंबर के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस से केतु गोचर कर रहे हैं, तो अभी आप बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। आप किधर, आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक मन कहता है ये करना चाहिए, एक मन कहता है ये करना चाहिए, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, आपका तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन जैसी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मैं बात करूं तो राहु की जो पंचम दृष्टि का प्रभाव रहेगा, ये 11th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, लाभ की स्थिति बनाएंगे, धन आपके पास आएगा। अगर आप नौकरी पेशा जीवन में भी हैं तो भी परिस्थितियां ठीक हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो भी स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। सरकारी क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो अच्छा पैसा आप प्राप्त करेंगे, सरकारी क्षेत्र में लाभ भी मिलेगा और पद धन की प्राप्ति भी होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, कारपोरेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पद का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। शनि की ढैया चल रही है, तो कब तक, 15 सितंबर तक आपको अपने कार्यक्षेत्र को लेकर अवेयर रहना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ अगर आप काम करेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, सरकार के द्वारा सम्मानित भी होंगे और अच्छा पोस्ट भी आपको मिल सकता है, आपका प्रमोशन भी इस समय अवधि के दौरान हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए टाइम अच्छा कहा जा सकता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नौकरी पेशा जीवन के लिए समय बहुत अच्छा है। और अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं और इस समय अवधि के दौरान आपके पास जॉब नहीं है, तो आपको बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर, शिक्षा के फील्ड में आपको प्रयास करना चाहिए। जो लोग टेक्निकल नॉलेज रखते हैं अपने पास में, तो उनको भी प्रयास करना चाहिए। हालांकि 15 सितंबर के बाद न्यू जॉब्स के ऑफर भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी चल रहा होगा कि आपके पास जॉब है, लेकिन आप उस जॉब से जो है सेटिस्फाइड नहीं है, आपके कार्य बहुत ज्यादा आपसे ओवर लिया जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार की स्थिति बन रही है। लेकिन आपसे निवेदन है थोड़ा सा समय को निकालिए, स्थितियां आपके लिए ऑलरेडी बेहतर होती नजर आएंगी। राहु जब 6th हाउस में जाएंगे तो जो अभी आप मेहनत कर रहे हैं ना, उसका पूर्ण रूप से फल आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राहु के 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंफ्यूजन की स्थिति से बचेंगे, ठीक है। फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए तो बेहतर रहेगा। हालांकि विदेशी भूमि से लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं, ठीक है, या ठेकेदारी वगैरह के भी अगर आप काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जो लोग जुड़े हैं, इस समय अवधि का फायदा उठाइए, बहुत अच्छा टाइम है, इस समय अवधि के दौरान लाभ मिलेगा। साथ ही आप देखें कि सुख सुविधा वाइज समय ठीक रहेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर आप कार्य करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। साथ ही माँ की हेल्थ भी अच्छी होगी, साथ ही घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा। कोई न कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी इसी समय अवधि के दौरान होते नजर आएंगे, यानी कि धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो राहु की जो 9वीं दृष्टि का प्रभाव है, ये आपके देखिए राहु जो है तो ये 3rd हाउस पर दृष्टि डालेंगे। तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, सेल्स के अंदर है, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी क्षेत्रों में आप प्रत्याशित सफलता अर्जित करेंगे। सिंह राशि वालों, अपने मन में ये नहीं रखिएगा कि आपके ऊपर ढैया चढ़ी तो सब कुछ आपका खराब होगा, नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। अन्य ग्रहों का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन के फील्ड से भी जुड़े जातकों को बेहतर लाभ मिलेगा। साथ ही आप अगर यंग एज में हैं, आप गाड़ी वाहन चलाते हैं, या आप किसी भी एज के हो सकते हैं, तो आपसे निवेदन है, सैटर्न भी वक्री हैं, हालांकि शनि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन आपसे निवेदन है कि गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप मित्रों के साथ में जाएं, बेटिंग लगाना शुरू कर दें, जो लोग आजकल बाइक राइडिंग का काम करते हैं, है ना, तो उन सभी चीजों से थोड़ा बचना है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर बात करें कि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, तो टाइम आपके लिए काफी अच्छा इस समय अवधि के दौरान रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सिंह लग्न या सिंह राशि के आप हैं तो व्यापारिक जीवन से लाभ मिलेगा, ठीक है, इंडिविजुअल बिजनेस से भी लाभ मिलेगा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, रियल एस्टेट के बिजनेस, होटल रेस्टोरेंट का काम, इसके साथ इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का, इन सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी।
पार्टनरशिप नहीं चलेगी, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, इसके साथ में मैरिज लाइफ में तो प्रॉब्लम सभी रहेंगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी, ठीक है, और आकस्मिक धन लाभ के भी अच्छे योग आपके लिए बनते नजर आएंगे, यानी कि धन लाभ की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। जो लोग अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चला रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कार्य करते हैं, तो उनके लिए परिस्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सारी चीजें आपके लिए ठीक दिखाई दे रही हैं। आपका प्रोफेशनल लाइफ पहले की अपेक्षा काफी अच्छा होगा। आने वाले समय में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीजें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। और मैंने कहा कि 15 सितंबर के आसपास का जो टाइम होगा, न्यू जॉब्स के भी ऑफर आएंगे, प्रमोशन भी मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन ये 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक जो सूर्य केतु का ग्रहण हो रहा है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वायरल फीवर होना, आंखों में तकलीफ, हड्डियों की तकलीफ, बाल झड़ना, सिरदर्द की समस्या, डिप्रेशन, जैसे कि मैंने बात किया, थोड़ा उथल पुथल रहेगा मन में, लेकिन आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके चीजें बेहतर होंगी। और जाते जाते राहु, ये ध्यान रखिएगा कि राहु जब चाहे गोचर से जा रहे हो चाहे आपकी दशाओं में जा रहे हो, हालांकि दशाओं में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, लेकिन जब भी राहु गोचर से, क्योंकि 18 साल बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे दोबारा ये, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आपके जीवन में 7th हाउस से रिलेटेड चीजें हैं उनको लेकर आप बहुत ज्यादा बंधन महसूस करेंगे। आप उन चीजों को पकड़ना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि सप्तम भाव से रिलेटेड चीजें आपके हिसाब से चले। लेकिन यहाँ पे थोड़ा पोलाइट हो जाइएगा, लेट गो कीजिएगा, चीजों को स्थिर होने दीजिए, समय को बदलने दीजिए। उसके बाद 7th हाउस से रिलेटेड चीजों की चाहत में अगर आप